हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ परेशानियों की वजह से मैं 2 दिनों से आप लोग का वीडियो बना के नहीं डाल पा रही थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आहार के पोषक तत्व तथा संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। होम साइंस पीजीटी, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो स्मरणीय बिंदुआं हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। प्रत्येक जीवधारी को अपने जैविक कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में पहुंचने पर भोजन ईंधन का कार्य करता है। भोजन पचने के पश्चात भोजन विसरण द्वारा रुधिर में पहुंचता है। रुधिर आवश्यकता अनुसार इस पचे भोजन को शरीर के विभिन्न भागों को, अंगों को, ऊतकों को तथा उनकी कोशिकाओं को पहुंचा देता है, जहां इसका दहन होकर शरीर को अपने कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। आहार के बारे में जानते हैं। आहार मतलब जिसे हम फूड कहते हैं। डिक्शनरी के अनुसार आहार को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वे पौष्टिक पदार्थ को किसी जीव के शरीर से ग्रहित व शोषित होकर उसकी वृद्धि कार्य या टूट फूट से मरम्मत और जीवित रहने की विभिन्न क्रियाओं को संचालित करता है। अर्थात भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। पौष्टिक तत्व। भोजन में करीब करीब 50 रासायनिक पदार्थों का समावेश होता है। साथ ही यह शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं। पौष्टिक तत्वों को 6 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल, दूसरा है श्वेतसार, तीसरा है वसा एवं वसीय अम्ल, चौथा है खनिज लवण, पांचवा है विटामिन और छठवां है जल। पोषण वैज्ञानिक के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो कि शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे शरीर की वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोज्य पदार्थों तथा पौष्टिक तत्वों का उनके कार्यों के अनुसार विभाजन। शारीरिक निर्माण कारक पौष्टिक तत्व, इसका पहला है शारीरिक निर्माण कारक पौष्टिक तत्व। प्रोटीन, खनिज लवण तथा जल शरीर निर्माण का कार्य करता है। खनिज लवण कैल्शियम, लौह तथा आयोडीन। दूसरा है ऊर्जा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व, श्वेतसार तथा वसा। तीसरा है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, खनिज लवण, जल व जीवन, विटामिन। भोजन का प्रयोजन एवं उनके कार्य। शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए भोजन ठीक उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार मोटर कार की गति के लिए पेट्रोल जरूरी है। शरीर में होने वाली कोशिकाओं का निर्माण व टूट फूट के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अतः संक्षेप में भोजन को निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। भोजन के निम्नलिखित कार्य हो सकते हैं। पहला है शारीरिक कार्य, शरीर निर्माण करना अथवा शरीर के उचित जो अंगों के वृद्धि के लिए पोषण प्रदान करना। दूसरा है शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। तीसरा है शरीर को सुचारू रूप से चलाना तथा बीमारियों का से बचाव करना। इसमें है ब मनोवैज्ञानिक कार्य और स है सामाजिक कार्य। ठीक है। उत्तम स्वास्थ्य WHO के द्वारा वही स्वास्थ्य उत्तम कहलाएगा जिसमें शरीर के विभिन्न रोगों से मुक्त होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हो। पोषण आदि उचित न हो तो वह अपर्याप्त पोषण या अत्यधिक पोषण, ये दोनों स्थितियां कुपोषण में आती हैं। अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण वह है जिसमें पौष्टिक तत्व मात्रा एवं गुणों की दृष्टि से शरीर की आवश्यकता अनुपात में सही नहीं होता है, उसमें किसी एक या 2 पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। अत्यधिक पोषण। शरीर आवश्यकता से अधिक जब आहार ग्रहण किया जाता है शरीर मोटा हो जाता है, साथ ही मोटापा शरीर के लिए हानिकारक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का ग्रीक में अर्थ है
प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ। मल्डर, जो कि डच वैज्ञानिक 1802 से 80 में 1838 में बताया कि सभी जीवित पदार्थों में एक पदार्थ उपस्थित रहता है जो कि शरीर की गति को संचालित करता है। उन्होंने प्रोटीन को स्वीकारा तथा उसे प्रोटीन नाम दिया। संगठन, यह जटिल कोलॉयडल कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त तत्व, इसमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। प्रोटीन के प्राप्ति के स्रोत, पहला है प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन, जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध तथा दूध से बने पदार्थ, इसे प्राणीज प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा है वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, अनाज, दालें, सूखे मेवे, तिल आदि, इसे वनस्पति प्रोटीन भी कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं तेजी से कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन आएंगे जिसमें 60 क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर देना होगा, तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा। शरीर के निर्माण का कार्य करती है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। प है शरीर में होने वाले तोड़फोड़ की मरम्मत करना। स शरीर का कोई भाग कट जाने, जल जाने या मुख्य शल्य चिकित्सा में अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भ स्त्री में धाती मात्रा को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रोटीन शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम, हार्मोन्स तथा एंटीबॉडीज के निर्माण का कार्य करती है। तीसरा है प्रोटीन शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। चौथा है शरीर को शक्ति भी प्रदान करती है। प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रौढ़ प्रोटीन, दूसरा है आंशिक रूप से प्रौढ़ प्रोटीन और तीसरा है अप्रौढ़ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग प्रोटीन उष्मा, कुपोषण, क्वाशियोकर, मरस्मस। श्वेतसार, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं, आहार में शर्करा वर्गीय वनस्पति जगत से अर्थात पेड़ पौधे से प्राप्त की जाती है। CO2 प्लस H2O प्लस हेट सनलाइट, श्वेतसार प्लस O2। श्वेतसार का वर्गीकरण निम्न प्रकार है: मोनोसेक्राइड, ग्लाइकोज, रेक्टोज, ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड, स्टार्च, डेक्सेन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन। श्वेतसार का शरीर में कार्य, श्वेतसार उष्मा का उत्तम स्रोत है। प्रोटीन का उष्मा के रूप में अल्प व्यय करना। तीसरा है श्वेतसार शरीर में वसा की उपयोगिता बढ़ाता है। चौथा है इसमें उपस्थित रेशे तथा भूसी बड़ी आंत में मल की गति को नियंत्रित करते हैं। और पांचवा है यह आंत में उपस्थित जीवाणुओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। श्वेतसार की अधिकता से हानियां, मधुमेह रोग, मोटापन, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है व दस्त हो जाते हैं। श्वेतसार के उत्तम स्रोत सभी अनाज, दाल, फल, सब्जियां, सूखे मेवे, गुड़, शक्कर, शकरकंद, आलू, अरबी आदि ये श्वेतसार के उत्तम स्रोत होते हैं। आई मीन कार्बोहाइड्रेट के। वसायुक्त भोज्य पदार्थ को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है वसायुक्त पदार्थ, यदि 20 अंश सेल्सियस पर ठोस हो तो वह वसा कहलाता है। यदि 20 अंश सेल्सियस पर वसायुक्त तरल रूप में हो तो वह तेल कहलाता है। वसीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं: संतृप्त वसीय अम्ल जैसे मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, असंतृप्त वसीय जैसे लिकोटेलिक एसिड, आर्कोडोनिक एसिड। आवश्यक वसीय अम्ल, ये अम्ल मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसे लिनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। ओके। वसा की प्राप्ति स्रोत, पशु जगत से प्राप्त वसा, दूध, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, पशुओं की चर्बी। वनस्पति जगत से प्राप्त वसा, सूखे मेवे, अनाजों तथा बीजों से निकले तेल। वसा की उपयोगिता का कार्य, वसा उष्मा का मुख्य स्रोत है। वसा के रूप में शरीर में उष्मा एकत्रित रहती है। वसा शरीर के कोमल अंगों की बाहरी प्रहारों से रक्षा करता है। वसा शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है, इन कारण विटामिनों का शोषण आसानी से हो जाता है। वसा आवश्यक वसीय अम्ल का स्रोत है।
वसा प्रोटीन के स्थान पर ऊष्मा प्रदान करता है। वसा शरीर में पाचक रस स्राव को कम करता है। वसा की अधिकता से शरीर का प्रभाव मधुमेह, हृदय संबंधी विकार व वृक्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। इसको तो हमें छोटा नहीं किया जा सकता, इतने में ही देखना पड़ेगा। ओके, विटामिन के बारे में है। प्राप्ति स्रोत, उपयोगिता एवं अभाव का परिणाम तालिका। ओके, विटामिन ए, विटामिन का नाम, प्राप्ति का स्रोत, उपयोगिता, उसका कार्य और अभाव एवं परिणाम। तो विटामिन ए किससे प्राप्त होता है? तो दूध, दही, गाजर, दूध, दही, मक्खन, हरी सब्जियां, लाल गाजर, पपीता, शकरकंद, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल। इसकी उपयोगिता क्या है? तो शरीर की समुचित वृद्धि, नेत्र, दांत, त्वचा आदि के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। इसके अभाव से क्या परिणाम देखे जा सकते हैं? तो नेत्र में रतौंधी का रोग, दंत विकार और त्वचा का सूख कर कठोर हो जाना। ठीक है। विटामिन बी, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, अनाज के दानों के छिलके से, सेम और मटर के बीजों में, दूध, यीस्ट और मांस आदि में पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? तो शरीर की समुचित वृद्धि, तंत्रिका और पेशियों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। इसके अभाव से क्या होता है? भूख का कम हो जाना व बेरी नामक रोग का हो जाना। विटामिन बी2 है राइबोफ्लेविन, किस में पाया जाता है? तो दूध, अंडे, सब्जियां, कलेजी, मांस, सूखे यीस्ट, अनाज आदि भी में पाए जाते हैं। और इससे होता क्या है, लाभ क्या है इसके? तो शरीर की वृद्धि, त्वचा, सामान्य दृष्टि, श्वेतसार व प्रोटीन के चयापचय में सहायक। इससे होने वाली कमियां क्या हैं? इसकी कमी से होने वाला रोग, दृष्टि कमजोर हो जाती है और त्वचा फटने लगती है। विटामिन बी3 विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये चयापचयी क्रिया में साथ देता है। इसकी कमी से क्या होता है? कमी से त्वचा सूख जाती है और दाने पड़ जाते हैं। विटामिन बी5 ये दूध, मट्ठा, सब्जियां तथा ताजा मांस में पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? तो पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना है। त्वचा रोग हो जाना और पाचन तंत्र का कमजोर पड़ जाना से जो है त्वचा का रोग हो जाता है और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। किसकी वजह से? हाँ, विटामिन बी5 अंडे स्वस्थ रखना। हाँ, ठीक है। विटामिन बी6 दूध, अंडे की जर्दी में, ये त्वचा को मुलायम रखता है और इसके खराब हो जाए तो त्वचा के रोग हो जाते हैं। विटामिन बी12 गोश्त, दूध, अंडे आदि में पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है? तो रक्त कणिकाओं के निर्माण में। इसकी कमी से रक्त में क्षीणता आ जाती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ये पाया जाता है आंवला, आम, नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद, जामुन इत्यादि में। सॉरी। इसकी उपयोगिता क्या है? तो मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ रखना, घावों को भरने तथा पाचन क्रिया में सहायक। इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, एनीमिया, रक्तहीनता हो जाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी ये पाया जाता है दूध, मक्खन, मांस, अंडे की जर्दी, मछली का तेल आदि। उपयोगिता क्या है? अस्थियों के स्वास्थ्य और विकास में सहायक। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाना तथा हड्डियां कमजोर पड़ जाना। विटामिन ए ये पाया जाता है दूध, मक्खन, हरी पत्तेदार सब्जी, गेहूं और अंडे की जर्दी, मूंगफली। इसकी उपयोगिता क्या है? जनन क्रियाओं, संतानोत्पत्ति में सहायक। कमी जननांगों का कमजोर पड़ जाना, कंकाल पेशियों का कमजोर हो जाना। विटामिन के दूध, हरे पत्ते वाली सब्जियां,
टमाटर, कलेजी, अंडे की जर्दी, पनीर आदि में पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायक, कमी से इसके रक्तस्राव हो जाता है अथवा रक्त का थक्का ना बनता नहीं है, इसलिए ब्लड नहीं रुकता है, बहने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार विटामिन हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जल में विलय विटामिन और दूसरा है वसा में विलय विटामिन। तो जो जल में विलय विटामिन होता है वो होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। जो वसा में होता है वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। बचे हुए 4% से अधिक खनिज रहते हैं। ये सभी खनिज लवण अम्लीय तथा क्षारीय गुणों से युक्त रहते हैं। ये सभी खनिज लवण अम्लीय तथा क्षारीय गुणों से युक्त रहते हैं। पहला है इसमें कैल्शियम। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के लिए यह आवश्यक पदार्थ है। अस्थि, दांत, कोमल तंतु तथा अन्य भाग में कैल्शियम का अनुपात अन्य खनिज लवणों से अधिक होता है। प्राप्ति स्रोत है चने की दाल, उड़द, मूंग व अरहर की दाल, दूध, पनीर, खोआ, तिल, बादाम। रुधिर का धक्का जमने की क्रिया में यह भाग लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा, वे हृदय की गति को नियंत्रित कर उसकी गति को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौथा है यह अन्य तत्व जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ संयुक्त होकर मांसपेशियों में संकुचितता बनाए रखने में सहायता करता है। कमी का प्रभाव, अस्थियां व दांत कमजोर हो जाते हैं। चर्म रोग, एनीमिया, सूखा रोग, अस्थि रोग, दांत टेढ़े मेढ़े व उन पर धब्बे पड़ जाते हैं। लोहा, आयरन, समस्त शरीर में 1/10 अंश लोहा होता है। यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। प्राप्ति स्रोत लोहा, यकृत, मांस, मछली, अंडे की जर्दी, दाल, अनाजे, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, सलाद, पुदीना व टमाटर आदि में अधिकता में पाया जाता है। इसके कार्य क्या हैं? यह लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन का एक अनिवार्य भाग होता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। लोहा यकृत, पित्ताशय तथा अस्थि की मज्जा में एकत्रित होकर आवश्यक पड़ने पर कार्य करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर कार्य करता है। कमी का प्रभाव, लोहे की कमी से रक्त अल्पता का रोग हो जाता है, यानी कि एनीमिया। दूसरा है बालक, किशोरियों, गर्भवती स्त्रियों तथा धात्री माताओं में अधिकतर लौह लवण की कमी पाई जाती है। आयोडीन की मात्रा शरीर में कम होती है परंतु यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। प्राप्ति स्रोत है साग, सब्जियों, समुद्र के मछलियों तथा मछली के तेल में पाया जाता है। कार्य है इसके थायराइड ग्रंथि की क्रिया पर नियंत्रण करता है। यह शारीरिक और बुद्धि विकास में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है। कमी का प्रभाव, शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। इसकी कमी से मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है जिससे गर्दन की ग्रंथि फूलकर ट्यूमर का रूप ले लेती है। फास्फोरस ऊतकों के लिए एक आवश्यक पदार्थ है। शरीर के भार का 1% फास्फोरस ऊतकों में विद्यमान रहता है। प्राप्ति के साधन, दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, बादाम, सेवा, पालक, भुट्टा, गोभी, गाजर आदि कार्य है इसके अस्थि एवं दांतों के निर्माण में कैल्शियम के साथ संयुक्त होकर लाभ पहुंचाता है। दूसरा है स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखने के लिए इसका विशेष महत्व है। तीसरा है शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक विकास में सहायता करता है तथा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कमी का प्रभाव, इसके अभाव में तंत्रिकाओं का कार्य सुचारू रूप से नहीं होता है। दूसरा है शरीर की
वृद्धि अस्थि एवं दांतों के निर्माण में बाधा होती है। संतुलित आहार वह आहार है जो हमारे शरीर को आवश्यक व उचित मात्रा में उत्पादक, बाढ़ वर्धक, तोड़ फोड़ की मरम्मत करने वाले, शरीर की क्रियाओं को संचालित करने और निरोग करने वाले पौष्टिक तत्वों को उचित भोज्य पदार्थों के द्वारा प्रतिदिन प्रदान करता हो। अर्थात सभी भोज्य घटक संतुलित मात्रा में तथा शरीर की आवश्यकता अनुसार संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति का संतुलन आहार उसकी आयु, लिंग, शरीर का आकार, मौसम, जलवायु एवं परिश्रम पर निर्भर करता है। चलिए इसकी तालिका हम देख लेते हैं। यह आपकी तालिका। खाद्य पदार्थ मात्रा जो लेनी चाहिए। अनाज 400 ग्राम, दालें व सूखे मेवे 85 ग्राम, हरी पत्तेदार सब्जियां 114 ग्राम, अन्य सब्जियां 85 ग्राम, तेल वनस्पति घी 57 ग्राम, दूध और दही से बने पदार्थ 284 ग्राम, चीनी व गुड़ 57 ग्राम, मांस और मछली व अंडा 125 ग्राम, फल जो है 25 ग्राम लेना चाहिए, 85 ग्राम लेना चाहिए। आहार की पौष्टिकता क्या होती है कि कैलोरी ऊर्जा जो है 3000 कैलोरी आपको रोज लेना चाहिए। प्रोटीन 90 ग्राम लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम लेना चाहिए, वसा 90 ग्राम, कैल्शियम 1.4 ग्राम लेना चाहिए, फास्फोरस 2.0 ग्राम लेना चाहिए, लोहा 47 मिलीग्राम, विटामिन ए 8400, विटामिन B1 2.1 मिलीग्राम, विटामिन B2 1.8 मिलीग्राम, विटामिन B2 1.8 मिलीग्राम, निकोटिन 22 ग्राम, विटामिन C 280 ग्राम लेना चाहिए। चलिए हम लोग आ गए हैं 5वें पेज पे। पोषण पदार्थ की कमी से होने वाले रोग। क्वासियोरकर, यह मुख्यतः बच्चों को आहार में प्रोटीन एवं कैलोरीज की कमी होने से होता है। मैरास्मस, यह रोग आहार में कैलोरीज की अत्यधिक कमी के कारण होता है। अस्थि विकृति, यह रोग अस्थियों में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अतिरिक्त सूखा रोग व ऑस्टोमेलेसिया भी होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विटामिनों की कमी से भिन्न भिन्न कमियां देखने को मिलती हैं। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर पे, तो हम इसको कर लेते हैं। चूँकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 60 क्वेश्चन हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। इससे आपके कितने पेज हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं, तो 3 और बचे हैं, यानी कि 3 पेज में सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। वही स्वास्थ्य उत्तम कहलाएगा जिसमें शरीर विभिन्न रोगों से मुक्त होने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से भी पूर्णतः स्वस्थ हो। उत्तम स्वास्थ्य से संबंधित यह परिभाषा किसने दी है? स्वास्थ्य डिक्शनरी, प्रेडोफिट, रॉबिन्स, WHO, इनमें से किसी ने नहीं। इसका आंसर है सी, WHO। दूसरा क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटीन को प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला पदार्थ बताया? मल्डर, होल्स्ट, फ्राइहेल्क या जिल्वर? मल्डर। इसका आंसर है ए। तीसरा क्वेश्चन है, होल्स्ट तथा फ्रेल्के नामक वैज्ञानिकों ने किस जीव पर सर्वप्रथम स्कर्वी रोग के लक्षण देखे? कुत्ते पर, चूहों पर, बंदर पर या मनुष्य पर? इसका आंसर है चूहों पर, बी। इसका करेक्ट आंसर है बी। किसके द्वारा शरीर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न रसों, हार्मोन और एंजाइम की संरचना होती है? श्वेतसार, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन? प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर है सी प्रोटीन। पांचवा है, प्रोटीन में औसतन कितने % नाइट्रोजन उपस्थित होती है? 50%, 20%, 16% या 32%?
इसका करेक्ट आंसर है 16% सी। छठवा है क्वेश्चन, अनावश्यक अमीनो अम्ल निम्न में से कौन सा है? ए टायरोसिन, बी ग्लूटामिक अम्ल और सी लाइसिन और डी थायरेक्सिन। इसका करेक्ट आंसर है बी ग्लूटामिक अम्ल। सातवां क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन प्रोटीन युक्त होते हैं? ए थायरेक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनलिन और डी है इनमें से सभी। सातवां का आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। आठवां क्वेश्चन है, कोशिका के जीव द्रव्य में प्रोटीन स्थिति में होता है? ए मिश्रण स्थिति में होता है, बी यौगिक स्थिति में होता है, सी कोलाइडल स्थिति में होता है, डी इमल्सन स्थिति में होता है। कोशिका के जीव द्रव्य में प्रोटीन मिश्रण स्थिति में होता है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नवा क्वेश्चन, ऑपरेशन के समय घाव हो जाने तथा जल जाने पर किस पोषक तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? पहला ए स्वेदसार, बी प्रोटीन, सी खनिज लवण, डी विटामिन। कौन सा सही है? बी। नवा का करेक्ट आंसर है बी प्रोटीन। गामा ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त में किस चीज का निर्माण करती है जो कि बीमारियों से बचाती है? ए श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, एंटीबॉडीज या हार्मोन जो आपको बीमारियों से बचाती है? एंटीबॉडीज। ओके। 11वां क्वेश्चन है, दालों के प्रोटीन में मिथियोनिन अम्ल की कमी होने से क्या प्रभाव पड़ता है? ए खाने में पौष्टिकता होती है, बी प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, सी पकाने में अधिक समय लगता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 11वां का है बी प्रोटीन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। 12वां क्वेश्चन है, दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? दालों में किस आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? पहला है ए लाइसिन, बी ल्यूसिन, सी मिथियोनिन और डी इनमें से कोई नहीं। सी मिथियोनिन। मिथियोनिन की कमी पाई जाती है। 13वां है, किस विद्वान ने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को सर्वप्रथम क्वाशियोर नाम दिया? मल्डर ने, बी जिल्वा ने, डी विमल्सन ने, डॉक्टर विलियम्स ने और डी है होल्स्ट ने। किसने दिया? मल्डर। इसका करेक्ट आंसर है मल्डर। आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, फलों की शक्कर किसे कहते हैं? पहला ए गुड़, बी शहद, सी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज। फ्रक्टोज। फलों की शक्कर किसे कहते हैं? फ्रक्टोज। 15वां है, जिन वसीय अम्ल में कार्बन अणुओं के बराबर संख्या हाइड्रोजन अणु रहते हैं उन्हें कौन सी वसा कहते हैं? ए असंतृप्त वसा, बी संतृप्त वसा, सी आवश्यक वसीय अम्ल और डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका संतृप्त वसा। 16वां क्वेश्चन है, मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है जो अम्ल के कारण होती है? ए ओलिक अम्ल, बी ब्यूटारिक अम्ल, सी लिनोलिक अम्ल और डी है पामेटिक अम्ल। कौन सा आंसर सही है? इसका करेक्ट आंसर है बी ब्यूटारिक अम्ल। 17वां क्वेश्चन, वसायुक्त पदार्थ किस तापक्रम पर तरल हो जाता है? तरल हो तो वसा कहलाता है। ए 10 अंश पर, बी 50 अंश सेंटीग्रेड पर और सी 20 अंश सेंटीग्रेड पर, डी 30 अंश सेंटीग्रेड पर। कौन सा आंसर सही है? सी 20 अंश सेंटीग्रेड पर जो तरल हो जाता है
वो ऑयल कहलाता है। चलिए 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है जो कि रक्त वाहिनियों को सेमी परमिएबल बनाता है? ए ओलिक अम्ल, बी ब्यूटरिक अम्ल, सी लिनोलिक अम्ल और डी स्टेरिक अम्ल। सी लिनोलिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। 19वां, वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है। ए कोलेस्ट्रॉल, बी एक्रोलिन, सी लिनोलिक अम्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। एक्रोलिन इसका करेक्ट आंसर है, एक्रोलिन। 20वां क्वेश्चन है, आवश्यक वसीय अम्ल की शरीर में कमी होने पर त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। ए क्वाशियोरकर, बी सूखा रोग, सी स्कर्वी और डी है फाइनोडर्मा। फाइनोडर्मा इसका करेक्ट आंसर है, फाइनोडर्मा। 21वां, शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में पाए जाते हैं? ए संयोजी ऊतक, बी श्लेष्मिक ऊतक, सी एडिपोज ऊतक और डी इनमें से सभी। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी एडिपोज ऊतक। 22वां क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर क्या है? ए यह एक प्रकार का मीटर है, बी एक बिजली मापने का यंत्र है, सी ऊष्मा मापने का यंत्र है, डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है इसका सी ऊष्मा मापने का यंत्र। 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है? ए 4.1 कैलोरीज, बी 9.45 सेल्सियस, सी 5.65 सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। 24वें भी चलते हैं। BMR किस परिस्थिति में कम हो जाता है? ए बुखार, बी कुपोषण एवं व्रत की अवस्था, सी अधिक शारीरिक श्रम, डी पुरुषों में। कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में इसका करेक्ट आंसर है बी कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में। 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आहार में किस पदार्थ की अधिकता कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न करती है? आहार में किस प्रकार की अधिकता कैल्शियम के शोषण में बाधा उत्पन्न करती है? ए प्रोटीन, बी भूसी, सी विटामिन डी और डी इनमें से कोई नहीं। भूसी इसका करेक्ट आंसर है, भूसी। 26वां क्वेश्चन है, धान के कूट जाने से कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं? धान के कूट जाने से कौन से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं? ए प्रोटीन वसा, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी थायमिन निकोटीन एसिड और डी विटामिन ए तथा राइबोफ्लोविन। करेक्ट आंसर है सी थायमिन निकोटिनिक एसिड। 27 है, दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ए थायमिन, बी विटामिन B2, सी विटामिन सी और डी नियासिन। नियासिन सॉरी विटामिन सी। सी इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन सी। 28 फलों में अभोज्य भाग कितने प्रतिशत होता है? 25%, 30%, 39% या 49%? 39%।
39%। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 29। मक्खन में वसा की मात्रा कितनी होती है? 60%, 70%, 80% या 90%? 80% होती है। सी करेक्ट आंसर है इसका, 80%। 30। पानी में घुलनशील प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, बी एक्टिन, सी मायोसिन और डी ट्रिप्टोसिन। हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर है ए, हीमोग्लोबिन। 31। अंडे का भाग नहीं है? ए एल्ब्यूमिन, बी ग्लोब्यूमिन, सी केसिन और डी चैलेज। सी केसिन। 32। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है? ए शुद्ध घी, बी रिफाइंड, सी मूंगफली का तेल और डी सरसों का तेल। मूंगफली का तेल। करेक्ट आंसर है सी, मूंगफली का तेल। 33। वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है? ए मूंगफली, बी सोयाबीन, सी बिनौले और डी काजू। काजू। वनस्पति घी का निर्माण नहीं होता है काजू से। 34। सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है? ए ताड़ अखरोट की शर्करा से, बी शहद की शर्करा से, सी खजूर ताड़ की शर्करा से और डी गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा से। करेक्ट आंसर है गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा से, डी। 35। गुड़ बनाया जाता है? ए गन्ने के रस से, बी चुकंदर के रस से, सी खजूर के रस से और डी इन सभी से। करेक्ट आंसर है ए गन्ने के रस से। 36। प्रोटीन का आवश्यक अवयव है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। 37। वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? ए दालें, बी हरी सब्जियां, सी सोयाबीन और डी पनीर। सोयाबीन। सी इज करेक्ट आंसर, सोयाबीन। 38। प्रोटीन की कमी का दुष्प्रभाव है? ए शरीर में सूजन आना, बी शरीर का भार अनुपात से कम होना, सी शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना और डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। 39। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है? ए दूध, बी चीनी, सी गुड़ और डी शहद। दूध। प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का प्रमुख साधन नहीं है दूध, सॉरी। चौथा 40वां है। दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 20%, बी 40%, सी 60% और डी 80%। कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? 20%। 41। संतृप्त वसीय अम्ल है? दालों में कितने प्रतिशत पाया जाता है? सॉरी 40%। संतृप्त वसीय अम्ल है? ए ब्यूट्रिक अम्ल, बी
कैप्रिलिक अम्ल, सी पॉमिटिक अम्ल, डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी। चलिए हम आ गए हैं 42 पे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, 18 क्वेश्चन और हैं आपके। असंतृप्त वसीय अम्ल हैं ए लिनोलेइक अम्ल, बी आलोइक अम्ल, सी एराकीडोनिक अम्ल और डी इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है डी, इनमें से सभी। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है 20 से 25%, 25 से 50%, 50 से 75% और 90 से 95%। कितना पाचन होता है? डी, 90 से 95%। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं ए पैसीकरण, बी पर्ण रहित, सी फाइनोडर्मा, डी कीटोन्स। कीटोन्स करेक्ट आंसर है कीटोन्स। 45 स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मिलीग्राम तक आयोडीन पाया जाता है? 10 से 15 मिलीग्राम, 15 से 20 मिलीग्राम, 20 से 25 मिलीग्राम या 25 से 30 मिलीग्राम। सी 20 से 25 मिलीग्राम आयोडीन पाया जाता है। 46 है केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है ए कार्बोज, बी वसा, सी प्रोटीन, डी खनिज लवण। कार्बोज करेक्ट आंसर है कार्बोज। 47 मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? 10 से 15%, 18 से 28%, 30 से 35% या 35 से 40%। अठारह से 28%। करेक्ट आंसर है 18 से 28%। 48 100 ग्राम तिल में कितना लौह लवण होता है? 100 ग्राम तिल में कितना लौह लवण होता है? 10.5 ग्राम, 10.9 ग्राम, 15.5 ग्राम या 15.9 ग्राम। करेक्ट आंसर है ए 10.5 ग्राम। ओके चलिए आगे चलते हैं। 49 दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ए थायमिन, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी और डी नियासिन। विटामिन सी, दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। तृणधान्य है गेहूं, ए गेहूं, बी ज्वार बाजरा, सी चावल मक्का और डी इनमें से सभी। इनमें से सभी। 51 इनमें से कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में बहुत कम पाया जाता है? इनमें से कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में सबसे कम पाया जाता है? ए लाइसिन, बी थ्रियोनिन, सी आइसोल्यूसिन और डी ल्यूसिन। लाइसिन करेक्ट आंसर है ए लाइसिन। 52 चावल में स्टार्च पाया जाता है 20 से 25%, 25 से 30%, 50 से 75% या 75 से 80%। 52 करेक्ट आंसर है डी 75 से 80%। 53 कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख साधन है ए हरा धनिया, बी गाजर, सी दूध और डी मांस। दूध
कैल्शियम प्राप्ति का प्रमुख साधन है दूध। 54 प्राणिज प्रोटीन का अवशोषण कितने प्रतिशत होता है? 20%, 50%, 70% या 90%? 90%। 55 वनस्पति प्रोटीन का जैविक मूल्य है? 5 से 10%, 35 से 40%, 20 से 25%, 70 से 90%? 20 से 25%। वनस्पति प्रोटीन का जैविक मूल्य है 20 से 25%। 56 रेशेदार पदार्थों का प्रमुख कार्य है? शरीर का तापमान संतुलित रखना, शरीर को क्रियाशील बनाना, आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता प्रदान करना, यकृत की क्रियाशीलता बनाए रखना। 56 का करेक्ट आंसर है सी, आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता प्रदान करना। 57 वसा का गुण है? देर से पचना, बी पानी में घुलनशील, सी ईथर बेंजीन में घुलनशील और डी उपयुक्त सभी। डी उपयुक्त सभी। देर से पचता है, पानी में घुलनशील होता है, ईथर बेंजीन में भी घुलनशील होता है। करेक्ट आंसर है डी। 58 निर्जलीकरण रोग हो जाता है? ए प्रोटीन की कमी से, बी विटामिन की कमी से, सी जल की कमी से और डी वसा की कमी से। सी जल की कमी से। करेक्ट आंसर है सी जल की कमी से। 59 रफेज की कमी से रोग हो जाता है? ए पेलाग्रा, बी कब्ज, सी अतिसार और डी डायरिया। 58 का सी करेक्ट आंसर है। सॉरी, तुम 59 पढ़ रहा था ना। हाँ, रफेज की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए पेलाग्रा, बी कब्ज, सी अतिसार और डी डायरिया। रफेज की कमी से होने वाला जो रोग है वो है करेक्ट आंसर कब्ज। 60 अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं? साबुत अनाज, पीसे अनाज, सी कुटे अनाज और डी इनमें से सभी। तो अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जो अनाज होते हैं वो होते हैं साबुत अनाज, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो चलिए, आज आपका खत्म हुआ आहार एवं पोषण विज्ञान। तो ये रहा आपका उत्तरमाला। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव दोस्तों।